अगर परमेश्वर को विनाश करना होता, लाइक दिस, ही कैन डू दिस लाइक दिस। कभी भी आप सुने ना कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, परमेश्वर मैंने पाप कर दिया तो परमेश्वर मुझे नाश कर देगा। दीज आर द रॉन्ग टीचिंग्स। पास्टर मेरी बेटी बीमार है तो मेरे पास्टर ने ये बोला है कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारी बेटी पे है क्योंकि तुमने गलत करा। नाउ दीज आर नॉट द राइट टीचिंग्स। तुमने ये कर दिया, अब परमेश्वर का क्रोध तुम्हें खत्म कर देगा। ये सरासर झूठ है। यीशु दोषी बनाने नहीं आया आपको, यीशु आपको उद्धार देने आया। अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता तो वो आपको अपना इकलौता पुत्र आपके लिए नहीं देता। मैं वचन नहीं पढ़ पाया तो इसलिए मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं रिजेक्टेड हूं। नो, हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, सभी को जय मसीह की, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज द डीप पॉडकास्ट के एक और नए वीडियो में। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज आप यहां आए हैं तो आप परमेश्वर के वचन से कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि हम और आप यहां वचन से बातें करते हैं। हम और आप यहां क्या सीखते हैं, वचन के बारे में, वचन की गहराई की बातों को हम यहां सीखते हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाने में, मसीह में जड़ पकड़ने में आपको सहायता करती है। सो अगर आज आप पहली बार है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई मेरी बहन इस चैनल पे। मैं विश्वास करता हूं आप एक्सीडेंटली इस चैनल को ट्यून इन नहीं कर रहे हैं, आप पर्पसफुली यहां पे आए हैं कि आप इस वचन को जरूर सुने, क्योंकि ये वचन जो है ये आपके लिए है, ये आपके लिए, बोले मेरे लिए है। जब आप बोलते हैं कि वचन मेरे लिए है, वो आपके लिए होता है और आपके जीवन में काम करता है। कई बार हम अपने जीवनों में वचन की सामर्थ्य क्यों नहीं देखते, क्योंकि हम सोचते हैं ये वचन जो है ना वो मेरे लिए नहीं है, वो शायद किसी और के लिए है। नहीं, पर जो वचन है परमेश्वर का वो आपके और मेरे लिए है। तो आप अगर यहाँ आज आए हैं तो याद रखिए, आप आए नहीं हैं, आप भेजे गए हैं परमेश्वर के द्वारा कि आज का ये वचन आप सुने और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि वचन जो है वो आदेश नारायण का नहीं है, वचन जो है वो प्रभु यीशु का है। और जहां वचन होता है वहां छुटकारा और सामर्थ होता है। कमेंट सेक्शन में टाइप करिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में जाने के पहले हम जल्दी से करेंगे अपना सब्सक्राइबर काउंट, जो हर बार हम करते हैं। लास्ट वीडियो से इस वीडियो तक के एक वीक के अंदर हमने कितने सब्सक्राइबर करे वो हम काउंट करते हैं। लास्ट वीक हम सब्सक्राइबर थे 318 के आसपास, नहीं, हाँ शायद 318 थे, बट आज हम हैं 324 के आसपास। यानी कि हमने 5 से 6 सब्सक्राइबर और इस हफ्ते में गेन करे हैं, जो 6-7 लोग मसीह के वचन को सुनने के लिए इस चैनल पे आए, उन्होंने सब्सक्राइब करा और इस बात को दिखाया कि वो वचन से सीखना चाहते हैं। अगर आप पहली बार आए और वचन से सीखना चाहते हैं और आपको लगता है ये चैनल आपके लिए है, होल्ड ऑन, स्टे, आप देखिए और भी सारे कंटेंट को। अगर आपको लगता है वचन इस चैनल पे आप परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। अपने प्रियजनों को भी शेयर करिए ताकि वो भी वचन से सीखें। क्योंकि मेरे दोस्त, इन दिनों में ना मैं हमेशा हर वीडियो में, पिछले 3 वीडियो में कंटिन्यू बोल रहा हूँ, इन दिनों में हमें लाफ्टर या कंटेंट कंटेंट नहीं, लाफ्टर या फिर एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं। इन दिनों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर के वचन की, क्योंकि हम जानते हैं वी आर लिविंग इन द ईवल एंड द डार्केस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के सबसे अंधकार में, सबसे ईवल डेज में हम रह रहे हैं, जहाँ हर चीज़ बहुत ओपन हो गई, हर चीज़ बहुत खुल के होती है, हर चीज़ का बस यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप एक क्लिक पे दुनिया में कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। एंड वी आर लिविंग इन द वेरी लोएस्ट एंड डार्केस्ट टाइम ऑन दिस अर्थ। हम संसार के सबसे अंधकार के समय में रह रहे हैं, तो अंधकार के समय पे ज्योति में जिए, क्योंकि ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और अगर आज आप इधर आए हैं तो मैं विश्वास करता हूँ आप वचन से सीखना चाहते हैं, आप वचन के भूखे और प्यासे हैं और आप तृप्त किए जाएंगे। सुसमाचार हर एक के कानों में पहुंच रहा है, लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अब चाहे आप माने ना माने, एक बात याद रखिए, अगर वचन का बीज भूमि पे गिर गया तो वो फलवंत होगा। अगर वो सही भूमि पे गिरा, मतलब कि यहां नहीं, यहां, अगर वो दिल में गिरा, दिल में गया, तो वो 101% क्या होगा, फलवंत होगा। वैसे अगर आपने इस बारे में नहीं सीखा है वचन के बीज के बारे में, तो रेवलेशन चर्च का यूट्यूब पेज का लिंक भी आ रहा है, वहां पे जाके आप इस सरमन को सुन सकते हैं, जहां मैंने प्रचार करा है, जहां मैंने मतलब बेसिकली टीचिंग्स दी अबाउट वर्ड ऑफ गॉड। की वर्ड ऑफ गॉड क्या है, वो एक सीड है, वो एक केवल किताब नहीं है, वो एक सीड है जो सही भूमि पे अगर गिर जाएगा तो फलवंत होगा। और अगर आप इस चैनल पे भी देखना चाहते हैं, उस चैनल पे भी ऑलरेडी आपको कंटेंट मिल जाएगा अबाउट वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो कंटेंट बहुत सारा है इधर पे, और बहुत सारा भी अच्छा कंटेंट और भी आने वाला है वचन से। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए चैनल बहुत आशीष होगा इन दिनों में, और आप वचन में जड़ पकड़ते चले जाएंगे। आमेन। ऑलराइट, सो लेट्स गो इनटू द वर्ड। सो आज का जो टॉपिक है मेरे भाई मेरी बहन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह विश्वासी के लिए, और हर एक न्यू विश्वासी या हर एक उस मसीह भाई बहन के लिए जो इस समय सुन रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, वचन का टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए,
क्योंकि हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीज़ों में, कंडेमिनेशन के बारे में और कन्विक्शन के बारे में। आज यही हम बात करेंगे, व्हाट इज कंडेमिनेशन एंड व्हाट इज कन्विक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडेमिनेशन एंड द कन्विक्शन। क्योंकि होता क्या है कि हम कन्विक्शन और कंडेमिनेशन को एक समझते हैं। कई बार हमारे जीवन में शैतान कुछ ऐसे कंडेमिनेशन थ्रो करता है तो हमें लगता है जैसे गिल्ट कंडेमिनेशन हो गया, है ना, आपको बहुत गिल्टी फील होता है तो हमें क्या लगता है परमेश्वर का आत्मा मुझे गिल्टी फील करा रहा है और मैं वचन नहीं पढ़ पाया तो इसलिए मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं रिजेक्टेड हूं। नो, ये कंडेमिनेशन जो है, क्या ये सच में परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं अबाउट कंडेमिनेशन क्या है। कंडेमिनेशन जो है, अगर आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप लिखा आएगा, आप पढ़िएगा ध्यान से इसको। कंडेमिनेशन इज शोइंग यू प्रॉब्लम बट अवॉइडिंग द सॉल्यूशन। सो कंडेमिनेशन मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम आपको दिख रही है पर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह शैतान आपको क्या करता है, आपको आपकी फेलियर, आपकी वीकनेस, आपके लो पॉइंट्स आपको दिखाएगा और उसको लेके वो क्या करेगा, आपको कंडेम करेगा कि आप गिल्टी फील करें, आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाएं। जबकि परमेश्वर ये नहीं करता, परमेश्वर कंडेम नहीं करना चाहता आपको, और ना परमेश्वर ने आपको कंडेम करा है। अगर आप देखें तो मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसका 10 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग पे से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उस मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो बाइबल यहां साफ बता रही है कि दोष कौन लगा रहा है, शैतान लगाता है। तो कंडेमिनेशन कम्स फ्रॉम डेविल, डेविल इज ऑलवेज देयर टू कंडेम यू। शैतान आपको कंडेम करता है, आपके ऊपर दोष लगाता है, आपके ऊपर उंगली उठा के बोलता है कि देख तू ये नहीं कर सकता। और हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमें कंडेम करे। नो 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 नो, बी वेरी क्लियर एंड कॉन्शियस कि आप क्या सुन रहे हैं। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली हियरिंग दैट यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूजर, यू आर रिजेक्टेड, इट्स अ कंडेमिनेशन एंड दिस कंडेमिनेशन इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने आपको रिजेक्ट नहीं करा, आपको एक्सेप्ट करा है। वचन कहता है उसके लहू बहाने के द्वारा हम क्या हुए, हम जो मसीह से दूर थे अब परिवार का हिस्सा बन गए यीशु के लहू बहाने के द्वारा। और बाइबल हमें आगे सिखाएगी, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कंडेमिनेशन और कन्विक्शन में। कंडेमिनेशन होता है दोष लगाना, आप ये नहीं कर सकते, ये हो, शैतान हम पे दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य में वचन क्या कह रहा है, वो जो शुरू से क्या कर रहा है, हमारे भाई हो, हमारे पे क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है परमेश्वर के सामने। देख तेरा बेटा ये ऐसा कर रहा है, देख ये ऐसा कर रहा है, देख ये ऐसा कर रहा है, देख वो उसने गलत करा, वो क्या कर रहा है, कंडेम कर रहा है। तो कंडेमिनेशन इज फ्रॉम एनिमी, वो कंडेम करता है आपको। लेकिन अगर हम देखें तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 47 में लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमेन। तो बाइबल हमें क्या बोल रही है, जीसस क्राइस्ट केम इनटू द वर्ल्ड नॉट टू कंडेम पीपल बट टू सेव पीपल। परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु दोष लगाने नहीं आया, क्षमा करने आया। दोष कौन लगा रहा है, शैतान लगा रहा है। जब भी आप ऐसा सोचते हैं ना कि अरे मैं डिप्रेशन में हूं, मैं एंजाइटी में, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, दीज आर द फॉल्स वर्ड ऑफ एनिमी, दीज आर द कंडेमिनेशन ऑफ एनिमी। ही वांट टू कंडेम यू कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी और नेगेटिविटी में चले जाएं। इसलिए आपको पता है बहुत से लोग मसीह जीवन में बैकस्लाइड हो गए। पता है क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिटवीन द कंडेमिनेशन एंड कन्विक्शन। उनको अंदर क्या लगता है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अक्सर आपको होता होगा ना, यार मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। नो, ये झूठ है। सच क्या है, परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:16 में कि उसने आपसे प्यार करा तभी अपना एक लौता पुत्र दिया। अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता तो वो आपको अपना एक लौता पुत्र आपके लिए नहीं देता। बिकॉज ही लव्ड अस, ही डिड नॉट हेट अस, ही लव्ड अस, दैट्स व्हाई ही गिव हिज ओनली सन। और यहाँ बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कहा, आई केम इन द वर्ल्ड नॉट टू जज और नॉट टू कंडेम द वर्ल्ड बट टू सेव पीपल। यीशु दोषी बनाने नहीं आया आपको, यीशु आपको उद्धार देने आया। लेकिन हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा आपको कंडेमिनेशन में लीड नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा आपको रिपेंटेंस में लीड करता है। और रिपेंटेंस कैसे होता है, अनुग्रह के द्वारा, ताकि आप उसके अनुग्रह को समझ पाए, ना कि कंडेमिनेशन के द्वारा। सो अब बात करते हैं व्हाट इज कन्विक्शन। पश्चाताप का दिल होना। एक आपको अंदर से फील होगा कि इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग यू विल स्टार्ट फीलिंग पश्चाताप करने का दिल, माफी मांगने का दिल। एंड जैसे मैंने बताया, कंडेमिनेशन का नहीं कि तुमने ये कर दिया अब परमेश्वर का क्रोध तुम्हें खत्म कर देगा। ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसे बहुत से टीचर्स और प्रीचर्स को सुना है, जिसको मैं रिसेंटली बता रहा हूं, कुछ पास्टर्स की ट्रेनिंग मैंने बात करा था, तो कुछ पास्टर्स ने उनको ये ट्रेनिंग दी थी कि उनकी बेटी बीमार थी
तो वो मुझे शेयर कर रहे थे और उन्होंने बोला कि पास्टर मेरी बेटी बीमार है, तो मेरे पास्टर ने ये बोला कि परमेश्वर का क्रोध तुम्हारी बेटी पे है क्योंकि तुमने गलत करा। नाउ दीज आर नॉट द राइट टीचिंग्स। परमेश्वर आपको कंडेम करने नहीं आया है, परमेश्वर आप पे बीमारी और दोष भेजने नहीं आया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही गिव हिज ओनली सन फॉर यू, नॉट टू कंडेम यू बट टू सेव यू। बट आपको ये रॉन्ग टीचिंग, कभी भी आप सुने ना कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, परमेश्वर मैंने पाप कर दिया तो परमेश्वर मुझे नाश कर देगा, दीज आर द रॉन्ग टीचिंग्स। बिकॉज ऑनेस्टली अगर परमेश्वर को हमें नाश करना होता ना, तो मैं बोलता हूं यूहन्ना 3:16 बाइबल में नहीं होना चाहिए था। हम कब के नाश हो चुके होते, हम नोआ के समय के पहले ही नाश हो गए होते। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, ही इज अ राइचियस गॉड, ही इज अ ट्रू गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। और परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और याद रखिए, अगर परमेश्वर को हमें नाश करना होता लाइक दिस, ही कैन डू दिस लाइक दिस, लेकिन उसने हमें क्या करा? उसने हमें नाश नहीं करा, उसने हमसे प्रेम करा। और क्यों प्रेम करा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने अपना एक लौता पुत्र क्यों दिया? ताकि हम और आप बचाए जाए, नॉट टू कंडेम अस बट टू सेव अस एंड कॉल्ड अस इनटू द फैमिली, राइट? सो कन्विक्शन मतलब क्या हुआ? दैट इज समथिंग व्हिच लीड्स यू टू रिपेंटेंस, मतलब पश्चाताप में, आपको रिपेंटेंस में लीड करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ये समझने के लिए अबाउट कन्विक्शन एंड कंडेमिनेशन। स्टार्टिंग from number 1, write it down. Conviction is about awareness while condemnation is about guilt and punishment. Conviction क्या है? एक awareness है, सचेत करना, सतर्क रहने के बारे में है, जहां condemnation is about guilty feel कराना, punishment feel कराना, मतलब ऑलरेडी आप पे जजमेंट पास हो जाना कि तुमने गलत करा है, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम फेल हो। जैसे शैतान क्या बोलता है? तुम हारे हो, तुम लूजर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने ये गलत काम करा, तुम एक नकारात्मक व्यक्ति हो। ऑलरेडी जजमेंट और पनिशमेंट और क्या कर दिया? गिल्टी कॉन्शियस आपको बना दिया। वहीं पे कन्विक्शन क्या होता है? अवेयरनेस है, जो आपको सचेत करता है कि आप सचेत रहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत काम हम करने जा रहे हो। यू नो, बाइबल हमें कहती है कि क्या रहो? अलर्ट रहो, सचेत रहो, क्योंकि शैतान जो है वो सिंह के समान है कि कब मौका पाके आपको क्या करे? फाड़ खाए। तो हमें क्या रहना है? अलर्ट रहना है। और कन्विक्शन विल मेक यू अवेयर। कन्विक्शन इज अवेयरनेस, जो आपको क्या करता है? सचेत रखता है। अगर वचन में देखिए मेरे साथ, इब्रानियों 3:12-13 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो बाइबल यहां क्या कह रही है? साफ वचन कह रहा है कि हे भाइयों चौकस रहो, अवेयर, अलर्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाओ और ठोकर खाओ और तुम्हारा मन कठोर हो जाए। तो हमें कन्विक्शन क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? अवेयर करवा रहा है कि आप हर दिन जब मसीह जीवन में चलते हैं, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड बी अलर्ट दैट व्हाट यू आर हियरिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप अलर्ट रहिए। आपके एक्शंस क्या कह रहे हैं, आपकी बातें क्या कर रहे हैं, आपका जीवन कैसा है, अलर्ट रहिए। आपको परमेश्वर का आत्मा रिवील करेगा, बताएगा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। और वहीं उल्टा कंडेमिनेशन क्या बोलेगा? तू तो ऐसा है, तूने गलत करा, तू गिल्टी फील कर रहा है। और गिल्टी डिप्रेशन क्या करता है? आपको लीड करता है नेगेटिविटी में। हर दिन हमें सचेत रहना है, हर सेकंड हमें सचेत रहना है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही है। जैसे उदाहरण पे मोबाइल में हम सोशल मीडिया देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, वेब सीरीज हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, कौन से गाने हम सुन रहे हैं, किस प्रकार की टीचिंग्स को हम ले रहे हैं, क्या प्रकार की बुक्स हम रीड कर रहे हैं। क्यों? ये बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिलों में आकर ना आपको फील कराएंगी दैट यू आर कंडेम। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन बता रहा हूं, बहुत सी ऐसी टीचिंग्स हैं जो आपको फील कराएंगी दैट यू आर कंडेम्ड, और आपको वो कंडेमिनेशन लीड करेगा डिप्रेशन और फेलियर में। जबकि बाइबल क्या बोलती है? यू आर जीसस क्राइस्ट came here not to condemn you but to give you life and saved you। तो कंडेमिनेशन आपको लीड क्या करेगा? नेगेटिविटी में, फेलियर्स में। सो बहुत सतर्क रहिए कि किस प्रकार की बातों को, वचन को, टीचिंग्स को, इवन आप चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं वो आपको कंडेम तो नहीं कर रही, कहीं वो आपको गलत जगह लीड तो नहीं कर रही हैं। बिकॉज बाइबल क्या बोलती है? कॉन्स्टेंटली अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, सचेत रहिए कि क्या कर रहे हैं आप। एंड यू नो, बाइबल साफ करिए कि तुम चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच में कुछ बुरा हो जाए, किसी का दिल कठोर हो जाए। इसलिए क्या करो? चौकस रहो, अलर्ट रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो इन दिनों में। आमेन। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2, कन्विक्शन पॉइंट्स अ प्रॉब्लम while condemnation points a person।
राइट। कन्विक्शन क्या कर रही है? प्रॉब्लम को पॉइंट करती है, कंडेमिनेशन पर्सन को पॉइंट करता है। ये बहुत सिंपल और आप आई होप आप समझ रहे होंगे। कन्विक्शन क्या कह रही है? ये प्रॉब्लम है, राइट, दिस इज द फॉल्ट, दिस इज द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन वहीं पे कंडेमिनेशन क्या करता है? पर्सन को कंडेम करता है। मतलब कन्विक्शन उदाहरण पे कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो वो गलती क्यों हुई उसकी रूट कॉज वो आपको दिखाएगी। लेकिन कंडेमिनेशन क्या बोलेगा? देख तूने गलती कर दी, तू कंडेम हो गया, तू गिल्टी है, तू जजमेंट पास हो गया। शैतान हमें क्या करेगा? देख तू फेल हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। ये क्या है? कंडेमिनेशन है। बट कन्विक्शन आप क्या बोलेगा? आपकी गलतियों को आपको दिखाएगा ताकि आप उसको सुधार सके। आपको परमेश्वर का सामर्थ बताएगा, आत्मा बताएगा, आपको रिवील करेगा ताकि यू कैन रिपेंट इट एंड देन यू कम क्लोज टू गॉड। अगर हम वचन में देखें तो 2 तिमोथियुस 3 उसका 16-17 में क्या लिखा है? 2 तिमोथी 3:16-17 वहां पे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो बाइबल यहाँ केवल परमेश्वर का वचन आत्मा से लिखा गया। क्यों लिखा गया? ताकि वो आपको सुधारने, सिखाने, समझाने के लिए इस्तेमाल हो, ताकि आप जो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी गलतियां हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा? परमेश्वर का वचन आपको कंडेम नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन आपको समझाएगा, सिखाएगा, सुधारेगा, करेक्ट करेगा, रिन्यू करेगा आपकी सोच विचारों को। बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड यू बिकम अ न्यू क्रिएशन। बाय एक्सेप्टिंग, बाय सेइंग दैट लॉर्ड आई ट्रस्ट यू, यू बिकम अ न्यू क्रिएशन, राइट। एंड रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड क्या होगा? आप नए बनते चले जाएंगे, ना कि वो आपको कंडेम करेगा। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? आपको कंडेम करने के लिए नहीं लिखा गया, आपको उद्धार का रास्ता दिखाने के लिए लिखा गया है, ताकि आप और हम सत्य को जाने जो यीशु मसीह में, ताकि आप और हम वचन को जाने जो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। सो वर्ड ऑफ गॉड गिव यू लाइफ, गिव यू करेक्शंस, गिव यू राइट टीचिंग, मेक यू ऑन द वॉक ऑन द राइट पाथ, ताकि आप सही वचन पे आकर सही शिक्षा पे चले। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि बहुत सी ऐसी शिक्षाएं जो आपको बोलेंगी कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर क्रोध तुम्हें खत्म कर देगा, जबकि गलत है। This is not right. This is absolutely not right. परमेश्वर अपने बच्चों को नाश करने नहीं परंतु उनसे प्रेम करता है। आप और हम जो है उसके बच्चे और वो हमसे प्रेम करता है। आमेन। सो बाइबल हमें यहाँ क्या सिखा रही है? परमेश्वर का वचन हमें किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए, किसी की गलतियां गिनाने के लिए, किसी को कंडेम करने के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए और हमें सिखाने के लिए और हमें सीखने के लिए दिया गया, ताकि हम सीखें और मसीह में जड़ पकड़ते जाएं और विश्वास में मजबूत होते चले जाएं। आमेन। पॉइंट नंबर 3, Conviction comes from Holy Spirit while condemnation comes from devil। साफ साफ समझ में आ रहा है, कन्विक्शन जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, कंडेमिनेशन जो है वो शैतान की ओर से आती है। क्योंकि शैतान आपको, जैसे प्रकाशित वाक्य हमने क्या पढ़ा, जो शुरू से क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा है। देख तेरा बच्चा गलत है, देख उसने ऐसा करा, देख इसने ऐसा करा। वो क्या कर रहा है? हमें और आपको कंडेम कर रहा है, बिकॉज ही हैज दिस कंडेमिनेशन नेचर। लेकिन वही पवित्र आत्मा का क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है। अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 16:7-8 में क्या लिखा है? तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। मतलब बाइबल में यहां साफ बोल रही क्या? Holy Spirit will convict you, will teach you, will train you, will equip you from the word of God। वो आपको सिखाएगा, आपको बताएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं, it will lead you to repentance, आपको पश्चाताप की ओर लीड करेगा। और Holy Spirit जब आपको कन्विक्ट करेगा, it will be benefit for you, because वो आपको कहाँ लीड करेगा? पश्चाताप की ओर। वो आपको क्या सिखाएगा? परमेश्वर के प्रेम के बारे में, पिता के प्रेम के बारे में, यीशु के महान कार्य के लिए जो उसने क्रूस पे आपके और हमारे लिए किया, उस उद्धार के रास्ते को दिखाएगा जो आपके और मेरे लिए है। आमेन। सो कन्विक्शन जब आपको पवित्र आत्मा आएगा तो गिल्टी नहीं होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप एंजाइटी में नहीं जाएंगे, आप अकेलेपन में नहीं जाएंगे, आप रिपेंटेंस की ओर लीड किए जाएंगे। और आप जब पश्चाताप करेंगे, यू बिकम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। छुटकारा पाएं, आजादी पाएं, स्वतंत्रता पाएं और मसीह में न्यू क्रिएशन बनने पाएं। आमेन। और वहीं शैतान आपको क्या बोलेगा? यू आर फेलियर, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर रिजेक्टेड, नोबडी लव्स यू। दीज आर द लाइज ऑफ एनिमी। हालेलुया। Amen. Last point, conviction gives you hope while condemnation makes you hopeless। साफ साफ बात है, जब पवित्र आत्मा आपको क्या लीड कर रहा है? रिपेंटेंस की ओर। सो व्हेन यू आर लेड बाय होली स्पिरिट टू रिपेंटेंस, इट विल गिव यू होप, बट कंडेमिनेशन विल लीड यू टू
होपलेसनेस मतलब वहां होप नहीं होगी। शैतान आपको जब बोलेगा कि देख भाई तूने इतना बड़ा काम कर लिया परमेश्वर से, तूने इतना बड़ा, परमेश्वर के सामने तू बिल्कुल जा ही नहीं सकता, परमेश्वर तुझे माफी नहीं करेगा, परमेश्वर तुझसे नफरत करता है, परमेश्वर तुझसे घृणा करता है, होप ही नहीं है, होपलेस है। वहीं पवित्र आत्मा क्या करेगा, जब आपको लीड करेगा रिपेंटेंस में, यू विल हैव होप इन क्राइस्ट। अगर आप वचन में देखिए तो रोमियो 8:1 क्या कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सो देयर इज अ hope for everyone who is convicted by Holy Spirit, led to repentance and become a new creation in Christ Jesus. There is a hope for us, क्योंकि वचन क्या कह रहा है, now there is no condemnation, no one in the world, no one in the hell can condemn you when God say you are justified, you are righteous, you are blessed, you are favored, your sins are washed away by my blood, you are no more condemned। आपके ऊपर कोई दंड के आगे नहीं। जब वचन साफ बोलता है कि मैंने तुझे उद्धार दिया है, तेरे लिए दाम चुका है, यीशु ने बोलते हैं कि मैंने अपना लहू बहाकर तुझे खरीद लिया है, छुटकारा दे दिया है। no one in the world can condemn you when God say you are righteous, you are blessed, you are favored। Hallelujah। So devil cannot condemn you because Jesus washed your sins by his blood and make you righteous। Amen। यीशु ने अपने लहू बहाने के द्वारा, अपने लहू से आपके पापों को धो दिया और आपको धर्मी बनाया, क्योंकि यीशु हमारी धार्मिकता है। जब यीशु प्रभु हमें धर्मी और परमेश्वर ने हमें धर्मी बना दिया, तो कोई भी इस दुनिया में, नरक में, संसार में कोई भी आपको कंडेम नहीं कर सकता। Amen। So you are righteous, you are blessed, you are favored and you are new creation in Christ Jesus। Hallelujah। So I hope आपको clear हुआ होगा about condemnation and conviction। Condemnation comes from devil and it is from enemy, but conviction comes from Holy Spirit, which lead you to repentance। Condemnation lead you to depression and hopelessness, where conviction lead you to hope। Hallelujah। Amen। सो यस, यही है आज के पॉडकास्ट में अबाउट कन्विक्शन एंड कंडेमिनेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और यू फील ब्लेस्ड, यू फील ने एक नयापन महसूस करा एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट ओके दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू लर्न एंड डाउट्स क्लियर हुए हैं, so make sure to subscribe the channel, make sure to share with your loved ones and yes, thank you so much। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फ्राइडे आपको ठीक इसी समय पे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, गूगल, Amazon, पेंडोरा, डीजर, ट्यून इन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द डीप विथ योर होस्ट आदेश नारायण। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।